हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4 हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 2 चार मित्र समान लय वाले दो शब्द लिखिए। मान, शान, कान, बात, घात, सात, दुम, कुम, गुम, तलैया, कन्हैया, गवैया, फंदा, गंदा, चंदा। प्रश्न दूसरा, एक जैसे समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। दोस्त, मित्र, मुसीबत, संकट, मदद, सहायता, आजाद, स्वतंत्र, चकित, आश्चर्य। प्रश्न तीसरा, गुण के अनुसार मिलान कीजिए। तेज, हिरन, बहादुर, चूहा, समझदार, कौआ, लालची, शिकारी, मूर्ख, कछुआ। ये हमने पढ़ा था। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। मित्र, जंगल में 4 मित्र रहते थे। ख, आंसू, कौआ को देखकर हिरन की आंखों में आंसू आ गया। मदद, मैं अपने मित्र को मदद करता हूँ। घ, मुसीबत के समय सच्चा मित्र ही काम आता है। तेज, हिरन बहुत तेज दौड़ता है। प्रश्न पांचवा, शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। घने जंगल में एक थी एक झील। इसका सही क्रम होगा, एक घने जंगल में एक झील थे। खा, जाल खाली शिकारी भौंचक राह देख गया। शिकारी जाल खाली देख भौंचक रह गया। गा, प्यारे तुम कहाँ हो हिरन। इसका सही वाक्य होगा, प्यारे हिरन तुम कहाँ हो। घ, रास्ते में हिरन पड़ गया आराम से शिकारी को। इसका सही क्रम में होगा, हिरन शिकारी के रास्ते में आराम से पड़ गया। प्रश्न छठा, नीचे दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। सुख का दुख, मित्र का शत्रु या दुश्मन, आराम का तकलीफ या समस्या या दिक्कत, अच्छा का बुरा, रोना का हंसना। प्रश्न सातवां, गलत शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यानी गलत है उसे शुद्ध यानी सही करके लिखिए। चूहा ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही चूहा इस तरह से लिखाएगी। फुर्ती, फुर्ती ये गलत है, ये फुर्ती इस आकार में होगा। धनुष, धनुष ऐसा नहीं लिखाएगा, सही शुद्ध रूप में धनुष ऐसे लिखा जाता है। चोंच, चोंच को इस तरह से लिखा जाता है। आंसू, आंसू सही रूप इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न आठवां, अपनी पसंद के जानवर का चित्र बनाइए और उसके अंगों का नाम लिखिए। तो हमने एक चित्र बनाया है, ये घोड़ा। आपको जो जानवर पसंद हो उसका आप चित्र बनाइएगा, उसका अंग का नाम लिखिएगा। जैसे ये पीठ है तो हमने पीठ लिखा, ये पूंछ है, ये जांघ है, ये खुर है, ये छाती है, ये आँख है, ये सिर है। और भी आप जो जानवर को लिखिएगा सभी का अंगों का नाम लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाकर शुद्ध शब्द को फिर से लिखिए। यानी फस, तो फस सही रूप। आँख तो आँख, यह यहाँ, गंगा को इस तरह से, चांद को इस तरह से, कहा तो कहाँ, चोंच तो चोंच, आंसू आंसू। ये चंद्र बिंदु का हमने सभी शब्द में लगाया है। चंचल तो चंचल, चंदन तो चंदन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10वां, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समान अर्थ वाले दो शब्द लिखिए। यानी पर्यायवाची शब्द समान अर्थ। आँख को हम नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं। मदद सहायता, समर्थन या सहयोग। घर, मकान, आवास, मुसीबत, संकट, विपत्ति,
परिस्थिति, ये भी लिख सकते थे। दोस्त, मित्र, साथी, शाखा, ये हमने लिखा है। प्रश्न 11, आप अपने अगल बगल के पशु पक्षियों की सहायता कैसे करेंगे? आप अपने अगल बगल की पशु पक्षियों की सहायता कैसे करेंगे? तो हमने लिखा है कि मैं गर्मी में पशु पक्षियों की सहायता के लिए घर के बाहर पानी रख दूंगा, साथ ही मैं घर के बचे हुए भोजन पशु पक्षियों को दूंगा। आप पशु पक्षियों की सहायता किस तरह से कर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 12, हमारे लिए मेहनत, मदद, सहायता जैसे गुणों को लेकर चलना अपनाना जरूरी है, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, हमारे लिए मेहनत, मदद और साहस जैसा गुणों को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन के 3 आधार है और यह गुण से ही सफल होते हैं। यानी जिस व्यक्ति में मेहनत करने की होती है और किसी को मदद करने की होती है और उसके अपने आप में साहस होती है, वे अपने जीवन में सफल जरूर होते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्यों के लिए प्रश्न बनाइए। झील के किनारे 4 मित्र थे। इसका आप प्रश्न किस तरह से पूछ सकते हैं? तो झील के किनारे कितने मित्र रहते थे, इसका ये प्रश्न हो गया और ये इसका उत्तर होगा। ख, अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आया। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में क्या भर आया? ग, चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। तो इसका प्रश्न पूछा जाएगा, चूहे ने क्या काटकर हिरन को आजाद कर दिया? तो जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। ये चैप्टर खत्म हो गया प्यारे बच्चों। अगला चैप्टर आएगा घर प्यारा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।